बलोचिस्तान एक बार फिर लहूलुहान। फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का निहत्ते शहरियों पर बुस्तिलाना वार। कोयटा से पंजाब जाने वाली बसेस को 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया गया। तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब से था। वाक़या लौरालाई और मुसाखेल के दरमियान कौमी शाहरा पर पेश आया। दहशतगर्दों ने सर ढाका के मकाम पर मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड देखे 9 अफराद को नीचे उतारकर गोलियां मार दी। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दी से मुतालिक जनरल थ्रेट मौजूद था। मुसाफिर बसेस के लिए N70 पर सफर पर पाबंदी थी, मगर ये बस शाम के वक्त चली और वाक़या पेश आ गया। शोहदा का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, खानेवाल, अटक, डीजी खान और लौधरा से है। गुजरावाला के रिहायशी 4 बच्चों का बाप साबिर घर का वाहिद कफील था। मकतूल आसिफ मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी था। उसकी 3 माह पहले शादी हुई थी। शोहदा की नमाज जनाजा बाइलक़ में था। बाप की मैयत को कंधा देने जाने वाले भाई खुद कफन में लिपट गए। ढाका दहशतगर्द हमले में दुनियापुर के 2 सगे भाई जाम हक उस्मान तूर और जाबिर तूर के वालिद का इंतकाल हुआ था। दोनों भाई जनाजे में शिरकत के लिए फैमिली समेत पंजाब वापस जा रहे थे। शहदा के भाई साबिर तूर ने कहा कि कल वालिद का इंतकाल हुआ। आज सुबह 9 बजे उनकी नमाज जनाजा थी। एक के बजाय 3 कब्रें बनाना पड़ी। एक ही रोज़ में बाप बेटों के 3 जनाजे इकट्ठे उठने पर फजा सोगवार। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दहशतगर्दों का ताक़ुब आखिरी हद तक किया जाएगा। हम दुश्मनों के खिलाफ बिला ताख़ीर और फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान में सरफराज बुख्ती का 2 टोक ऐलान। मजदूरों के कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का हुक्म। अमन व अमान से मुतालिक इजलास। IG पुलिस और दीगर हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लेविस और पुलिस की हुदूद से बालातर होकर कार्रवाई की जाए। दहशतगर्दी के वाक़यात में रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को मुअस्सर बनाने की हिदायत। इजलास में शोहदा के लिए दुआ भी की गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलविस हैं। बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत होती है। हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू की। पाकिस्तान ये मामला दुनिया में हर फोरम पर उठा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इस मुतालिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोई मुतज़ाद बयान नहीं दिया। भारतीय मुशीर कौमी सलामती ने अपने बयान में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें चैलेंज है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। सदर का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर से निपटेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था निहत्ते शहरियों को बसों से उतार कर कत्ल करना बुज़दिली और बर्बरियत की इंतहा है। इस दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे और उनका कला कमा करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर आला पंजाब और सिंध की भी मजम्मत। पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़फायर ठीक चल रहा है। दोनों मुल्कों की फौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। भारत की सियासी क़यादत से यह हजम नहीं हो रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा भारत के एकतरफा इक़दाम पर सिविल और अस्करी क़यादत ने मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। हमारे बहादुर और बासलाहियत पायलट्स ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। उनकी तबीयत साफ कर दी। मार्को रूबियो का फ़ोन आया, भारत रुकने को तैयार है। जवाब दिया हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान ने कहीं भी हिंदुस्तान का बयानिया नहीं चलने दिया। दूसरों पर तसल्लुत जमाने वालों को बता दिया कि तुम होते कौन हो। इसहाक डार ने मजीद कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ना ही रुख मोड़ सकता है। पहलगाम के बाद हमने पुलवामा की तरह भारतीय बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। अब भारत दुनिया में तन्हाई का शिकार है। काबुल में जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से नुकसान हुआ।
7 दहाइयों से मुल्क जिस निज़ाम से चलाया गया उसे तरक्की मुमकिन नहीं। फरसूदा निज़ाम को बदले बगैर मुआशी तरक्की की मंजिल नहीं मिल सकती। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गवर्नेंस में बेहतरी और माहिरीन पर मुश्तमिल निज़ाम का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने कहा, अव्वलीन तरजीहात में फरसूदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मौसर गवर्नेंस में बदला जाया है, जबकि निज़ाम की तब्दीली के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की मुआवनत इंतहाई ज़रूरी है। वज़ारत तवानाई की इस्लाहात बाकी वज़ारतों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। गवर्नेंस की बेहतरी की तजावीज़ के हवाले से कमेटी कायम करने की हिदायत बाकी इदारों की तंजीम नौ के लिए काबिल अमल तजावीज़ तैयार करेगी। पीपल्स पार्टी के वफ्द के इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, खुर्शीद शाह और दीगर की सरबराह JUIFA से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि KP में 30 सरकार ने खुद को आज़ाद डिक्लेयर किया। कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 5 सीट्स निकालें। जब नंबर्स पूरे होंगे तो वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। खुर्शीद शाह बोले, जो बातें पहले तय थी सेनेट इलेक्शन में उन पर अमल करेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए इजलास बुलाने से माजरत। अपोजिशन लीडर को जवाब में कहा, इजलास बुलाने के लिए मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कहें वो हल्फ लेने के लिए किसी को नामजद करें। स्पीकर के इनकार पर नून लीग के बहाल अरकान का इलेक्शन कमीशन को खत। इलेक्शन कमीशन ने जवाबी मरासला सूबाई असम्बली को इरसाल किया। लिखा, 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हॉल फराहम किया जाए। आइन के मुताबिक इलेक्शन से पहले नए अरकान का हल्फ ज़रूरी है। स्पीकर 1 हफ्ते में हल्फ मुकम्मल करें। नाहिदा नूर, आरिफा बीबी और गौरपाल सिंह का हल्फ ना लिया जाए। अदाकारा हुमैरा असगर की मॉल टाउन लाहौर में तदफीन। नमाज जनाजा में अहले खाना और अहले इलाका की शिरकत। गुज़िश्ता रात हुमैरा के भाई और बहनोई ने कराची से मैयत वसूल की थी। मीडिया से गुफ्तगू में अदाकारा के वालिद ने कहा, सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं, अभी तहकीकात चल रही हैं। उम्मीद है सब कुछ वाज़ेह होगा। मुझे अल्लाह पर यकीन है इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हुमैरा के भाई ने बताया, बहन से हमारा बराह रास्त कोई रब्ता नहीं था, उसकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। फिर दरख्वास्त करते हैं कि हमारी फैमिली इश्यूज़ को डिस्कस ना किया जाए। अदाकारा की मौत 8 से 10 माह कबल होने का इंकिशाफ। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। जिस्म के निचले हिस्से का गोश्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। लाश गलने सड़ने के आखिरी मरहले पर थी। ज्यादती का पता लगाना मुश्किल है। बाल और शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेज दिए गए। उधर शहरी ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी। सेशन जज साउथ ने 16 जुलाई तक रिपोर्ट तलब कर ली। RSS की धमकियों के बाद पाकिस्तान का बड़ा फैसला। कौमी हॉकी टीम एशिया कप टूर्नामेंट खेलने भारत ना भेजने का ऐलान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हॉकी टीम को इंडिया नहीं भेजा जा सकता। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें पाकिस्तानी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रही हैं। चंद दिन कबल भारतीय मीडिया ने खुद खबर दी कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान हॉकी टीम को भारत आने की इजाज़त दे दी। 2 दिन बाद गोदी मीडिया ने फिर जहर उगलना शुरू कर दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासत से बालतर रखा है। अफसोस, भारत ने खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ बनाया है। इवेंट 27 अगस्त से भारत के शहर राजगढ़ में शेड्यूल है। जय शाह ICC चेयरमैन बनकर भी क्रिकेट को दागदार करने से बाज ना आए। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालिफत कर दी। ज़राए के मुताबिक जय शाह ने बांग्लादेश में इजलास रुकवाने के लिए रुकन ममालिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इजलास में शिरकत न करने पर रुकन ममालिक को भारी रकम की पेशकश। श्रीलंका के बाद ओमान भी ढाका में इजलास कराने के हक में नहीं। अरकान की अक्सरियत सालाना इजलास के ढाका में होने के हक में है। बेशतर ममालिक ने मोहसिन नकवी के साथ खड़े होने का इशारा दे दिया।
सानिया सवात में फराइज से गफलत के मुर्तकिब सरकारी एहलकार और अफसरान की निशानदही। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तादीबी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। सवात वाक़े पर सूबाई इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फाल होने से पैगाम रसानी में ताख़ीर हुई। मुख्तलिफ महकमों में राबितों का फुकतान रहा। PDMA और इंतजामिया की एडवाइजरी पर अमल दरामद नहीं किया गया। होटल मालिकान ने भी गफलत का मुजाहरा किया। रेस्क्यू 1122 के तरफ से भी रिस्पॉन्स में ताख़ीरी हुई। तरबियत याफ्ता एहलकारों और दरकार आलात की अदम दस्तियाबी भी सामने आई। लियारी में इमारत के खस्ता हाल होने का SPCA ऑफिसर्स को 2022 से इल्म था। मालूम होने के बावजूद ऑफिसर्स ने संजीदा इकदाम नहीं किए। सानिया बगदादी पर पुलिस ने सिटी कोर्ट में इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जमा करा दी। SPCA ऑफिसर्स की गफलत और लापरवाही से इमारत जमीन बोस हुई। रिपोर्ट में 6 डायरेक्टर्स, इमारत मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड प्लस 5 इमारत तामीर की थी। काफ़ी अरसे से दोनों हिस्से खस्ता हाल और नाकाबिल रिहाइश थे। पुलिस ने SPCA के गिरफ्तार ऑफिसर्स को अदालत पेश कर दिया। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। आज से 17 जुलाई तक एक और मानसून का ताकतवर स्पेल तैयार। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में खैराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,08,000 क्यूसिक से जायद है। दरियाए अदीजई में निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। PDMA ने पंजाब में नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक रवां मानसून के दौरान 39 शहरी जाँ बहक हुए, 47 घर मुतासर हुए, 103 शहरी जख्मी हुए। ज्यादा अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बायस हुई। हुकूमत ने चीनी दरामद करने के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया। पहले मरहले में 3 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक चीनी की दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोली मंजूर नहीं की जाएगी। चीनी की दरामद सरकारी सतह पर TCP के जरिए की जा रही है। चीनी के शिपमेंट के बाद मुआयना लाजमी करार। हुकूमत ने बाहर से चीनी मंगवाने पर तमाम टैक्सेस से इस्तिस्ना दिया है। चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर से 18 जुलाई तक लिफाफा बंद बोलियां तलब। हुकूमत की जानिब से 5 लाख मेट्रिक टन तक चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई है। मुल्क में चीनी ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 200 रुपए की हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 188 रुपए 44 पैसे फी किलो हो गई। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपए 52 पैसे का इजाफा हुआ है। एक साल कबल चीनी की औसत कीमत 143 रुपए 88 पैसे फी किलो थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अबूधाबी में अमाराती हममनसब शेख सैफ बिन जैद से मुलाकात। इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसन AI से सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने पर गुफ्तगू। अमारात के जदीद सिस्टम्स, पुलिस मॉनिटरिंग सिस्टम और कारकर्दगी बेहतर बनाने के इकदाम पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा कि UAE के साथ बरादराना ताल्लुकात हर पाकिस्तानी के लिए असासा हैं। सिक्योरिटी समेत 2 तरफा ताउन के हर शोबे में ताउन को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। हालांकि सूरत हाल और खित्ते में पायदार अमन के हवाले से भी बातचीत की गई। ऐसे मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं जहां पानी को हथियार न बनाया जाए। ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जहां पानी को अमन का जरिया बनाया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बीजिंग में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। दोनों मुल्क सरहदों से ही नहीं पहाड़ और दरिया से भी जुड़े हुए हैं। CPEC तहजीबों को जोड़ने का रास्ता है। हमारे मुआहदे अपने विरसे को नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करने में मदद देते हैं। अब हम ना सिर्फ डिजिटाइजेशन जबकि विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ भी बढ़ रहे हैं। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान की स्पीकर से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। 27 जून को असम्बली में हंगामा आराई के मामले पर बातचीत की गई। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। स्पीकर और अरकान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा सेशन इतवार के रोज़ होने का इम्कान है। अपोजिशन वफ़द की क़यादत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अहमद खान बुचड़ ने की। स्पीकर की मुआवनत के लिए वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर भी मौजूद थे।
हाफिज सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुताल्लिक़ केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिपोर्ट पेश न करने पर वफाकी हुकूमत पर इजहार बरहमी सामने आया। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने और अदालत तलब करने का इंदिया। जस्टिस एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए, अगर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट मेरी अदालत में पेश नहीं की गई तो पूरी काबीना को बुलाऊंगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की आइंदा हफ्ते तक के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर, समाअत 21 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। PTCL मुलाजमीन पेंशन केस का फैसला आ गया। साबिक मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन ने पेंशनर्स के हक में फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया कि इदारे के माली मसाइल पेंशन की अदायगी से बरिउज़्ज़िम्मा नहीं करते। PTCL पेंशनर्स को 90 दिन में अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। पेंशन पर नजरसानी वफाकी हुकूमत के मुताबिक की जाए। अदायगियों का अमल शफाफ और मुनसिफाना होता कि मुतासरीन के जायज़ मुतालबात का अज़ाला किया जा सके। पुलिस ताकतवर तबके की खिदमत कर रही है, आवाम की नहीं। पुलिस स्टेट का तासुर खतरनाक है, हमें आईनी रियासत की तरफ जाना है। पुलिस के रवैये से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जारी। जस्टिस सतर मिनल्लाह ने तहरीर किया कि सिंध में FIR के इंदराज में ताखीर का रुझान तशवीशनाक है। आवाम का पुलिस पर एतमाद ही असल पैमाना है कि हम आईनी रियासत हैं या पुलिस स्टेट। अदालत ने कत्ल के मुलजिम सीताराम की अपील मंजूर कर ली। शक का फायदा देकर मुलजिम सीताराम को बरी कर दिया। तमाम सूबों के IGs को कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के मुकदमात पर समाअत। शाह महमूद कुरैशी समेत 3 PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानत खारिज। शाह महमूद कुरैशी के साथ उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की दरख्वास्तें ज़ेर समाअत थी। सिंध हुकूमत का भी जश्न आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मार्का हक और यौम आज़ादी के प्रोग्राम्स को हतमी शक्ल देने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनामीन कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर खेल, वज़ीर सकाफत, वज़ीर बल्दियात और तमाम मेयर्स भी शामिल। सैयद मुराद अली शाह ने इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की। ऐसे प्रोग्राम भी तरतीब दिए जाएं जिससे मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जा सके। मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस के लिए बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात। शिया उलमा काउंसिल ने वज़ीर आला पंजाब के लिए अवार्ड इमाम हुसैन पेश कर दिया। काउंसिल के वफ़द के वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से मुलाकात। बेहतरीन सहूलियात पर इजहार तशक्कुर किया। अज़मा बुखारी का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के इंतजामात पर मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन का मुतमईन होना खुशाइंद है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मुहर्रम के तमाम इंतजामात की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग खुद की। अहले तशरीह कम्यूनिटी का पंजाब हुकूमत से तशक्कुर का इजहार अच्छी रवायत है। पाकिस्तान में पहली सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने की तैयारियां। स्टारलिंक पाकिस्तानी कवानीन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मातहत काम करने के लिए आमादा। रवां साल के आखिर में लॉन्चिंग का इम्कान। ज़राए के मुताबिक लॉन्चिंग तकरीब में एलॉन मस्क की भी शिरकत मुतवक्के है।